आ रहा हूँ। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना ही है। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बहुत सारी जानकारी लेके आया हूँ, ऐसे तो बहुत कुछ है पर थोड़ा थोड़ा करके मैं ला रहा हूँ। तो सबसे पहला जानकारी मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको मेजर लेवल ऑफ शाओलिन टेम्पल कुंफू, शाओलिन टेम्पल कुंफू का मेजर लेवल कितना है, सबसे मेजर लेवल कितना है। नेक्स्ट हो गया व्हेन एंड हु ब्राउट शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू टू इंडिया, भारत में शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू को कब और किसने लाया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शाओलिन टेम्पल इन इंडिया, भारत में शाओलिन टेम्पल का स्थापन। नेक्स्ट हो गया शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू हाउ टू गेट ए सिफू, शाओलिन टेम्पल ट्रेडिशनल कुंफू में सिफू कैसे मिलता है। जो सबसे पहला था मेजर लेवल ऑफ शाओलिन टेम्पल कुंफू, तो इसमें ऐसा हो गया कि हाउ मैनी मेजर लेवल ऑफ शाओलिन कुंफू। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है लर्नर, तो दूसरा होता है लर्नर, इसमें 3 लेवल आता है, लर्नर, डिसाइबल एंड मास्टर। लर्नर, डिसाइबल एंड मास्टर, ये 3 मेजर लेवल है इसका शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू का। इसके अंदर सारे लेवल, मतलब ये शुरू से आखिर तक, मतलब लर्नर का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी आप सब जानते हैं स्टूडेंट मतलब है, लर्नर का मतलब स्टूडेंट। डिसेबल का मतलब जो डिसिप्लिन को मान के चलता है उसको डिसेबल कहते हैं, और मास्टर यानी शिक्षक। तो ये 3 लेवल है, जो 3 लेवल के अंदर ये सारे लेवल इसके अंदर ही आ जाते हैं। जो लर्नर में भी कैसा होता है, जैसे अभी लर्नर बोले तो स्टूडेंट, जैसे हमारा यहाँ पर पढ़ाई की जैसे स्कूल में कैसा होता है, क्लास LKG UKG से स्टार्ट होता है, फिर वो आगे जाके MA 10वीं 12वीं, फिर 15वीं 8वीं, मतलब MA तक करता है, MA पढ़ता है, मास्टरी करता है। तो इसमें भी ऐसा स्टूडेंट से फिर डिसेबल होके फिर वो मास्टरी तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट, तो आप समझ गए स्टूडेंट का काम क्या होता है। तो उसको स्टूडेंट में भी कई लेवल होता है इसके अंदर ही, मतलब स्टूडेंट जैसे अभी अंकुर लेवल के जो बच्चे हैं, उसके बाद में वो हाई स्कूल लेवल में आ जाता है। तो ऐसा कभी एक लेवल रहता है, सीनियर और जूनियर का लेवल रहता है। इसी तरह डिसेबल में भी अलग लेवल है अंदर, जैसे है। तो डिसेबल में पहले तो डिसेबल में भी मुख्य में 2 डिसेबल आ जाता है, एक सिकुलर डिसेबल और एक होता है डिसेबल। और सिकुलर डिसेबल क्या है और डिसेबल क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर मास्टर, ये 3 लेवल है, 3 लेवल को पार करना होता है। फिर मैं आज इतना ही बताता हूँ इसके विषय में। फिर आगे का जो है मैं फिर नेक्स्ट पे था, जैसा भारत में शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू को कब और किसने लाया। तो कब और किसने लाया, तो ये जो है, ऐसे तो कुंफू का नाम भारत में बहुत पहले से ही प्रसार था, अभी 40-50 सालों से इसका प्रसार चल रहा है कुंफू का। लेकिन जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल कुंफू है तो वो भारत में कब आया, तो भारत में वो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल कुंफू आया 1989 में आया, और 1990 तक यहाँ इसका प्रसार होना शुरू हो गया था। तो जो किसने लाया, तो जो लाने वाला व्यक्ति है उनका नाम है सीधे सेबांग, उनका नाम है सीधे सेबांग। तो उनको भारत में सिफू CL लामा के नाम से जानते हैं। तो उनको शाओलिन टेम्पल का जो नाम है उनका, शाओलिन टेम्पल द्वारा जो उसको जनरेशन द्वारा जो उसको नाम है वो है सीधे सेबांग। और भारत में उनको अभी सिफू CL लामा के नाम से जानता है, जिन्होंने शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू को, ऑथेंटिक कुंफू को भारत में लाया। उन्होंने सिर्फ शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू को ही नहीं, इनके साथ और भी कहीं कुंफू स्टाइल को भारत में लाया है, जो अभी एक एक करके सारे कुंफू स्टाइल्स का प्रचार हो रहा है। तो मैं आगे बताऊंगा कैसा है। अभी ये जो 3-4 क्वेश्चन रखा है मैंने, इसमें क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ जैसा होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने किसने कुंफू को लाया, जैसे मैंने बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में था तो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो भी उसी समय इस्टेब्लिशमेंट, उसका काम तो उसी समय शुरू हो गया था, सन 90 में ही, मतलब 1990 में ही, 90 में ही इसका
कार्य शुरू हो गया था, पर जो उसका स्थापन हुआ 2020 में। 2020 में इनका पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में इनका जो कार्य शुरू किया है। तो अभी टेम्पल बनने का जो कार्य है वो अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो पहले था, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये कुंफू में मेजर लेवल कितना होता है, इसके अंदर और भी है, मैं आगे बताऊंगा। फिर भारत में शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू को कब और किसने लाया, तो वो बताया। फिर भारत में शाओलिन टेम्पल का स्थापन, तो वो एक कंबाइनिंग क्वेश्चन जैसा ही है, तो वो तो समझ गए आपकी। अभी आगे हो गया शाओलिन टेम्पल ट्रेडिशनल कुंफू में शिफू कैसे मिलता है। तो शिफू कैसे मिलता है, तो ये शिफू कैसे मिलता है ये बात जानने के लिए आपको फिर मुझे इसका स्टडी लेवल से बताना पड़ेगा। तो स्टडी लेवल में कैसा होता है, शाओलिन टेम्पल ट्रेडिशनल कुंफू आर्ट एंड स्किल प्रोजेक्ट जो स्टार्टिंग सिस्टम है, वो सिस्टम से मुझे आपको बताना पड़ेगा, जो बेसिक फाउंडेशन लेवल से वो होकर आता है। तो इसमें क्या होता है, आप मास्टरी कैसा होता है ये आप जान जाएंगे, तो इसमें आप इजीली कुंफू में मास्टरी कर सकते हैं। कुंफू में मास्टरी तक पहुंचने के लिए कहाँ से गुजरना होता है, तो सबसे पहले उनको आता है, ये प्रोजेक्ट जैसा ही है, प्रोजेक्ट ही है, मतलब एक प्रोजेक्ट करना पड़ता है। पहले तो उसको स्टूडेंट लाओसी प्रोजेक्ट होता है, ये बेसिक स्टाइल ऑफ शाओलिन, मतलब उसको लाओसी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। लाओसी प्रोजेक्ट का मतलब हो जाता है कि ऑल बेसिक स्टाइल कुंफू कंप्लीट कोर्स, मतलब वो अभी शाओलिन में है, इसमें हर कुंफू की स्टाइल से जाता है, लेकिन ये शाओलिन में है तो शाओलिन की प्रोजेक्ट मैं बोल रहा हूँ अभी। तो उसको फिर नेक्स्ट वो जो लाओसी प्रोजेक्ट है उसमें सारे बेसिक सिस्टम को कंप्लीट होना होता है। जैसे अभी बाकी स्टाइल में ब्लैक बेल्ट तक पहुँचता है, तो वहाँ क्या होता है, यहाँ लाओसी का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, तो समझ लीजिए बाकी स्टाइल के हिसाब से या फेडरेशन वाइज जो व्यवस्था है उसके हिसाब से वो ब्लैक बेल्ट तक पहुँचते हैं, यानी ब्लैक सास बोलते हैं। ब्लैक बेल्ट जो है वो दूसरे स्टाइल में बोलते हैं। शाओलिन मतलब कुंफू में जो होता है, एक्चुअली कुंफू में जो होता है वो ब्लैक सास या वाइट सास ऐसा बोलता है, तो फेडरेशन वाइज व्यवस्था में जाता है वो फेडरेशन सिस्टम में है। तो जैसे अभी वो लाओसी का प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया, तो आपने समझ लीजिए ब्लैक बेल्ट आपकी हो गई, ऐसा समझ सकते हैं। मतलब यहाँ आपको ब्लैक सास मिलेगा, ब्लैक पट्टी कपड़ा मिलेगा, जैसे देखा है आपने, मैंने भी बांधा है और बाकी हमारा सभी लोग जैसा बांधते हैं, तो शाओलिन टेम्पल में बांधता है वैसा। तो उसका बाद वो नेक्स्ट उसको कहना होता है, तो अभी तो बेल्ट का लेवल उसका ख़त्म हो गया है, मतलब वो ऑलरेडी ब्लैक सास उसको मिल चुका है, मतलब वो कंप्लीट है। तो अभी उसको आएगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आएगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसको क्या करना होता है, तो अभी इसको क्या होता है, अगर वो फेडरेशन जो व्यवस्था है उसके हिसाब से उसको डुआन मिलेगा, जैसे ब्लैक सास डुआन 1 डान, ब्लैक सास 2 डान, जैसे बाकी आर्ट में फर्स्ट डान सेकंड डान, ब्लैक बेल्ट सेकंड डान ऐसा होता है। तो उस हिसाब से उसको यहाँ ब्लैक सास जो भी उसको दान होएगा वो फेडरेशन वाइज के हिसाब से, जो संघ की व्यवस्था के हिसाब से उसको वो मिलता है। और जो टेम्पल वाइज व्यवस्था है वो तो उसमें कोई दान भी नाम नहीं आता, वो तो ब्लैक सास उसको मिला वहाँ, तो वो ब्लैक कलर कंप्लीट हो जाता है। जितना भी कलर है वो कलर के बारे में मैं अलग से बताऊँगा, नहीं तो बहुत अलग अलग है, एक वर्ड में बहुत सी मतलब लाइन छुपा रहता है। तो ब्लैक, इसमें ब्लैक बेल्ट, इन लोगों को ब्लैक बेल्ट मिलता है, तो उनको जैसे यहाँ तक आपका लाओसी कंप्लीट होता है। यहाँ पे उसको क्या मिलता है, ब्लैक सास मिलता है, फिर उसका आगे उसको जिंसी का प्रोजेक्ट आता है। हमने देखा होगा हम लोग का जो स्टूडेंट है या सीनियर्स है, उस जिंसी थोड़ा सीनियर में आ जाता है, क्योंकि वो लाओसी से ऊपर आ जाता है। लाओसी का मतलब स्टूडेंट यानी लर्नर होता है, जो आगे मैंने 3 लेवल बताया था आपको, जो लर्नर, डिसाइबल और मास्टर। तो ये लेवल के अंदर फिर ये लेवल स्टार्ट होता है शुरुआत, ये लाओसी आता है, सबसे पहला जो लेवल है उसका लाओसी। तो 3 लेवल के अंदर में अभी फिर 4 लेवल बताने वाला हूँ, उस 3 लेवल के अंदर 4 लेवल बताने वाला हूँ। फिर ये 4 लेवल में फिर आगे और भी लेवल तक इसके अंदर ही रहता है। तो कैसा है, लाओसी का कंप्लीट हुआ तो अभी जिंसी में आ जाएगा, जिंसी का प्रोजेक्ट करेगा। तो जिंसी का प्रोजेक्ट में तो उसको तो ऐसा कोई द्वान बेल्ट तो यहाँ नहीं आएगा अभी वो जिंसी करेगा तो प्रोजेक्ट कंप्लीट है, उसका जो भी कोर्स है कंप्लीट करना है, फिजिकल, मेंटल, थ्योरी, प्रैक्टिकली कंप्लीट करना है। जो प्रोजेक्ट है कुंफू कोर्स प्रोजेक्ट कंप्लीट कोर्स, उसको कोच का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। जिंसी का मतलब होता है इंस्ट्रक्टर यानी कोच होता है जो वो। फिर उसका बाद उसको आता है शाओसी। तो शाओसी क्या होता है, जैसे व्हाट इज कुंफू एंड शाओलिन स्किल हिस्टोरी कंप्लीट कोर्स, उसको व्हाट इज कुंफू कंप्लीट करना होता है, व्हाट इज कुंफू कंप्लीट करना होता है। फिर उसको शाओसी कंप्लीट करने के लिए फिर उसको शाओलिन का स्किल की हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट करना होता है, पूरा कोर्स उसको करना होता है। फिर उसको प्रैक्टिकली एंड थ्योरी और दोनों टाइप से करना होता है, फिजिकल एंड मेंटल दोनों साइड से उसको कंप्लीट करना होता है। तो शाओसी का आता है। तो शाओसी का मतलब क्या है, शाओसी का मतलब होता है हेड मास्टर, मतलब वो किसी एक जैसे
टेम्पल रहता है तो टेम्पल में कोई एक हेड रहता है, तो ऐसा एक पद है, वो एक टाइटल है। जैसे ये लाओसी भी एक टाइटल ही है, मतलब स्टूडेंट है वो। जैसे जिंगसी एक इंस्ट्रक्टर पद है, तो साओसी वो एक हेडमास्टर का पद है किसी एक टेम्पल का। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो एक अगर टेम्पल एक बना तो इसमें एक साओसी रहेगा, फिर एक सिफू रहेगा, ऐसा रहता है। फिर एक उसमें तो उसके अंदर ऐसा सिस्टम रहता है, वो जो सिफू का सिफू रहता है, फिर साउसी रहता है, फिर जिंगसी रहता है, लाओसी रहता है, ऐसा ये 4 लेवल रहता है। ये 3 लेवल जो बताया था, ये 3 लेवल के अंदर 4 लेवल रहता है। जैसे पहला लेवल हो गया लाओसी, दूसरा लेवल हो गया जिंगसी, तीसरा लेवल हो गया साओसी, चौथा लेवल हो गया सिफू। जैसे ये सिफू, ये 3 लेवल जो है ये भी मेजर लेवल में ही आता है। ये उन 3 मेजर लेवल के अंदर ये 4 मेजर लेवल आता है। तो ये 4 मेजर लेवल कंप्लीट करना होता है, उसका बाद में वो आगे बढ़ता है पीएचडी के लिए। तो वो भी मास्टरी लेवल में गिना जाता है, उसको भी सिफू में गिना जाता है। फिर उसके आगे उसको दाई सिफू यानी कि या जैसे डिप्यूटी ग्रैंड मास्टर, और उसका बाद में उसको ग्रैंड मास्टर यानी जोंग दासी, दाई सिफू मतलब ग्रेट मास्टर यानी ग्रेट सिफू या डिप्यूटी ग्रैंड मास्टर, ऐसा उसको उसका टाइटल में जाता है, उसका परिचय में जाता है। और उसका बाद में आता है ग्रैंड मास्टर यानी जोंग दासी। तो ये आपको मैंने 6 लेवल बताया। जो 6 लेवल है, ये 6 लेवल के अंदर और भी लेवल आ जाता है। जैसे साउसी में भी 2 आ जाता है, जिंगसी में भी 2 आ जाता है, लाओसी में तो वो बहुत आ जाता है, उसके मतलब डिवीज़न आ जाता है, लेवल आ जाता है सीनियर जूनियर का। तो उस हिसाब से फिर दाई सिफू आता है। तो ये कंप्लीट करना होता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ उसको क्या क्या लेवल को कंप्लीट करना होता है, फिर वो मैं बताता हूँ। फिर अभी सिफू के लिए ये लेवल पार करना, फिर ये लेवल में उसको क्या कौन सी स्टडी का सिस्टम क्या है, वो जो उसको क्या क्या स्टडी कंप्लीट करना होता है। ये तो मैंने अभी जो बताया आपको, ये सिर्फ क्या क्या लेवल को पार करना होता है वो बताया। फिर इस लेवल में उसको क्या क्या इसकी इंटरनल स्किल स्टडी आर्ट क्या सीखना होता है, क्या मतलब उसका एजुकेशन स्टडी आर्ट एंड स्किल के ऊपर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले उसको क्या शुरुआत क्या होता है, तो उसमें आ जाता है शाओलिन सू स्टडी एंड ट्रेनिंग मैनुअल ऑफ सिफू प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, उसमें आ जाता है। अभी आपने जैसे उसको फिर पढ़ाई स्टार्ट हो गया तो आ जाएगा, तो अपने कौन सा स्टाइल में, जैसे उसने लाओसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, करने के बाद वो जिंगसी में आया, फिर जिंगसी का कंप्लीट होया, फिर ऐसा जैसे कोर्स का कंप्लीट किया, साउसी का कंप्लीट किया, तो वो धीरे धीरे मास्टरी लेवल की आगे तक आ जाता है, तरफ आगे बढ़ता है ना। तो उसको सबसे पहले इस तरह होता है कि वो कौन सा स्टाइल से वो आगे बढ़ रहा है, तो वो उसमें कौन सा लेवल को मतलब लेवल से वो गुजरते हैं, वो कैसा उसको ट्रेनिंग मास्टरी के लिए उसको किस टाइप से वो मास्टरी करेगा, कौन से रूट से वो मास्टरी करेगा, ऐसा रहता है। फिर उसको मास्टरी का रूट चुनना होता है। जैसे ये इतना सारे लेवल पार करने के बाद उसको वो मास्टरी का रूट उसको चुनना होता है। जैसे वो अभी कौन सी रूट चुनेगा, वो शाओलिन चुआन, ये सारे शाओलिन का ही है, पर शाओलिन में ही उसको सिलेक्ट करना होता है। शाओलिन के अंदर वैरायटी है, वो कौन सी स्टाइल से वो मास्टरी करेगा और कितना स्टाइल का वो मास्टर बन सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। शाओलिन में बहुत ही मास्टर लेवल की उसकी स्टडी होता है, पढ़ाई होता है। उस पढ़ाई के ऊपर उसको मतलब हज़ारों स्टाइल उसमें अंदर आ जाता है। मैं बताता हूँ कैसे उसको मास्टरी करना है। उसको मास्टरी के लिए अगर उसको जब ये 3 लेवल पार होता है तो चौथा लेवल में आता है उसको मास्टरी। तो मास्टरी के लिए उसको कैसे जाना होता है, तो सबसे पहले उसको जैसे वो कौन सा रूट से जाएगा, वो शाओलिन चुआन ट्रेडिशनल कुंफू। तो ये जो है शाओलिन सू स्टडी एंड ट्रेनिंग मैनुअल प्रोजेक्ट ऑफ सिफू प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। तो इसमें आप शाओलिन चुआन, वुशिंग चुआन, लोहान चुआन, हिजिंग जिंग, लोहान सिगोंग, शाओलिन 18 लोहान सिगोंग, शाओलिन 18 लोहान वॉरियर मोंग, ये ऐसा बहुत सी लाइन है और भी बहुत है जो उसको वहाँ सिलेक्ट करना होता है, वो किस रूट से अपनाएगा, मतलब किस स्टाइल से जाएगा। लेकिन वो चौथा लेवल में जैसे मास्टरी लेवल में जब जाएगा तब उसको ये इस लाइन से रूट से जाना होता है। उससे आगे तो उसको इतना करना होता है जो आगे बताया, जैसे लाओसी, जिंगसी, साओसी, उसका बाद सिफू आता है जाना है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ शाओलिन टेम्पल इन इंडिया, जिसका नाम रखा है सोंगसान शाओलिन टेम्पल सैनहुन गुआन इंडिया। ये भी मैं आपको बताऊंगा। सेन का मतलब क्या होता है, वू का मतलब क्या होता है, शाओलिन इसका नाम पूरा नाम है, संगसन का मतलब क्या है, संगसन शाओलिन का मतलब क्या है, संगसन शाओलिन टेम्पल, तो आप जानते हैं टेम्पल का मतलब संगसन शाओलिन टेम्पल। सान हू गुआन, तो सान हू गुआन का मतलब क्या है, सैनहुन गुआन इंडिया, संगसन शाओलिन टेम्पल सैनहुन गुआन इंडिया, इसका भी मैं मतलब बताऊँगा। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ जो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो अभी सिफू CL लामा बताया, जो यहाँ की ग्रैंड मास्टर जी जो है, तो ग्रैंड मास्टर जी जो है उन्होंने जो टेम्पल यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया है, तो वो 1989 में और इसका 1990 में मतलब इसका शुरुआत जो किया, तो उन्होंने यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था को लाया, जो उन्होंने शाओलिन
टोंगसन शाओलिन टेम्पल से जो उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर लाया है, तो उन्होंने क्या क्या व्यवस्था, कौन सी स्टाइल को यहाँ वैरायटी को लाया है, शाओलिन के अलावा और स्टाइल्स जो उन्होंने लाया है, तो मैं उन्होंने क्या क्या इसके द्वारा हमारे भारत देश के लिए, जो हमारे विकास के लिए, भारत देश के विकास के लिए जो उन्होंने इस चीज़ को प्रसार किया है, तो वो क्या क्या है मैं वो आपको आज बताने के लिए चाहूँगा। तो वो तो शिफू सियल लामा है, जिन्होंने शाओलिन स्वान, उसिंग स्वान जो मास्टरी होता है, ये हर एक लेवल का मास्टरी होता है। तो शाओलिन स्वान, उसिंग स्वान, लोहान स्वान, यूजिंग जिंग, लोहान चिगोंग, शाओलिन 18 लोहान वॉरियर मोंग, शाओलिन मेडिसिन एंड बॉडी 108 पॉइंट थेरेपी ट्रीटमेंट सिस्टम, शाओलिन कल्चर, शाओलिन मेडिटेशन, शाओलिन मेडिटेशन प्रैक्टिस, बुद्धिस्ट मोंग धर्मा सूत्र प्रैक्टिस, उसमें भी अलग अलग भाग है, मैं बताता हूँ। हिनायाना, महायाना, वज्रायाना, ये संस्कृत में हो गया, जैसे चुकिकपा, हेलिकपा और निंगमा, ऐसा उसका 3 भाग है। तो मेजर सूत्र है, 4 भाग होता है, मेजर सूत्र होता है, जो अंडर ट्रेनिंग उसने जैन सान फिलोसफी के अंडर से उन्होंने ये किया, जो बुद्धिज्म की व्यवस्था। फिर उन्होंने शाओलिन टेम्पल के जो ग्रैंड मास्टर सी हाइडेंग से उन्होंने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की, शाओलिन की जो 31st जनरेशन ओल्ड शाओलिन टेम्पल से उन्होंने सेकुलर डिसाइबल वॉरियर मोंग अवार्ड 1989 में उन्होंने ग्रैंड मास्टर की टाइटल सी दे सेबांग एलिस सी एल लामा के नाम से उन्होंने आज भारत में जानते हैं। तो उन्होंने फिर और भी कहीं चीज़ों के ऊपर स्टडी की, जैसे शाओलिन ग्वालुम टेम्पल से भी उन्होंने सिफू अवार्ड हासिल की है 1986 में। उसके बाद उन्होंने 20 जुनफान कुंफू एंड ऑथेंटिक जितकुंडो से भी इंस्ट्रक्टरशिप अवार्ड लिया उन्होंने 1994 में। तो उन्होंने वो सिफू अवार्ड और सिफू टेटोंग से उनको मिला, टेटोंग द्वारा उनको सिफू अवार्ड मिला था। टेटोंग तो आपको शायद मालूम है, जो ब्रूस ली का सबसे पहला 2 स्टूडेंट था। तो एक का नाम था टेटोंग और दूसरा का नाम था डोनेसेंटो। टेटोंग जो थे वो जो चाइना का था, डोनेसेंटो जो बाहर मतलब US के थे, लंदन के थे। जो ब्रूस ली का स्टूडेंट तो सबसे पहला 2 स्टूडेंट था, सीनियर स्टूडेंट में से 2 था। तो उनमें से एक जो सिफू टेटोंग जिसका नाम है, उनसे उनको मिला, इंस्ट्रक्टरशिप लिया उन्होंने 1994 में। फिर उसका बाद में उन्होंने तिब्बतियन, उसका बाद में वो जब इंडिया आया, इंडिया आने का बाद उन्होंने सबसे पहला जो तिब्बतियन लामा पाए स्कूल इंडिया वो 90 में उन्होंने इंडिया में स्थापन किया। फिर उसका बाद में उन्होंने ताई सिसुआन कुंफू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से उन्होंने 94 में इसका स्थापन किया। फिर उन्होंने फाउंडर प्रेसिडेंटशिप किया ऑल इंडिया कुंफू फेडरेशन, जिसमें 1999 में उन्होंने स्थापन किया। फिर 2020 में उन्होंने शाओलिन ट्रेडिशनल कुंफू एसोसिएशन ऑफ इंडिया का स्थापन किया। फिर उसमें उन्होंने जो शाओलिन आर्ट के ऊपर, जो शाओलिन शू और शाओलिन आर्ट एंड स्किल की स्टडी, रिसर्च, एनालिसिस, ये फिलोसफी, ये इतने सारे व्यवस्था उन्होंने इंडिया में लाया। उसके अलावा उन्होंने तो शाओलिन के अलावा भी उन्होंने मतलब उडांग क्वान, टाइजी क्वान, बागवाजांग, चिंगिसवान, विंगचोंग, सोडान शाओलिन क्वान जो हंगर फिश, बाजी क्वान, सोडान तिब्बतियन लामा पाए क्वान जो मैं अभी थोड़ा पहले बताया था, जिसका स्थापना उन्होंने 90 में इंडिया में की। उसके अलावा भी उन्होंने हक्का कुंफू, फैमिली कुंफू में भी काफ़ी चीज़ के ऊपर रिसर्च, फिर ये सारे स्टाइल को उन्होंने स्टडी रिसर्च किया। उन्होंने काफ़ी साल इसके ऊपर पढ़ाई स्टडी करके फिर 90 में जो इंडिया में इसका स्थापन किया। तो आज जो स्थापन किया, तो आज 2020 में इसका शाओलिन टेम्पल के नाम से पूरी तरह से इसको प्रमोशन दिलाया, जो आज इसका प्रसार पूरे भारत में बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो उसका बाद में आता है हाँ, इसके बाद में और एक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो नेक्स्ट आर द कुंफू स्टाइल एंड स्किल वी आर लर्निंग और व्हाट वी हैव बीन taught is linked to the fountain of traditional kung fu, from which kung fu martial art styles and skills origin। और क्या हम जो कुंफू शैली और कौशल सीख रहा है या जो हमें सिखाया जा रहा है वो पारंपरिक कुंफू के जड़ से जुड़ा हुआ है, जहाँ से कुंफू युद्ध कला शैली और कौशल का उत्पत्ति हुआ है।